देखरेख करने के लिए कुछ वर्षों के बाद यानी 1927 ईस्वी में वहां से साइमन कमीशन को भेजा जाता है कि आप जरा देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अवस्था तक सफल रहा है या उसके बाद हमारे देश की स्थिति कैसी है उसको देखिए, और भारत जो हमारा औपनिवेशिक क्षेत्र है उसमें किस तरह से लोग अब भी बलवा गदर करते हैं, हमारे विरुद्ध में आंदोलन किया करते हैं, जरा इसको देखिए। तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था और उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, भारत का कोई नेता उसमें नहीं शामिल थे जिनको हमारे लिए कुछ बातें कुछ नीतियां तय करने के लिए रखा गया हो। चूंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए भारतीयों ने उसका पुरजोर विरोध किया। हम आज नमन करते हैं लाला लाजपत राय को जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अपनी पीठ पर इतनी लाठियां उन्होंने खाई कि उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय को हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी पीठ पर इतनी लाठियां अंग्रेजों ने बरसाई थी कि उनकी मौत हो गई। और 1928 ईस्वी में भारतीय मामलों के जो अंग्रेज के मंत्री थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भारतीय मामलों के मंत्री थे बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा था कि साइमन कमीशन को आप लोग नहीं मान रहे हो तो बताओ क्या तुम्हारी हस्ती है कि तुम संविधान बना लोगे? तुम्हारे पास कायदे कानून बनाने की क्षमता है क्या? दिमागे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हो, जहां बैठते हो दो चार लड़ाई शुरू कर देते हो, अपने आप में मारामारी करते हो, तुम्हारी अपनी विसात क्या है, औकात क्या है, तुम बना सकते हो क्या? तो बर्किन हेड को भी उनकी चुनौती को भी हमारे देश के नेताओं ने स्वीकार किया और 1928 ईस्वी में ही फरवरी महीने में नेहरू रिपोर्ट पेश किया। नेहरू रिपोर्ट वे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम से है, मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। डोमिनियन स्टेट होता है कि जैसे भारत के आंतरिक मामलों में हम कार्यक्रम तो अपने हिसाब से करेंगे, हमारा संचालन तो हमारे देश के ही नेतागण करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से सैद्धांतिक रूप से यह अधिकार रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो डोमिनियन स्टेट मांगी गई थी, छोटी सी बात थी, दे देनी चाहिए थी और इरविन ने तैयारी भी कर ली, उन्होंने चाहा कि हम दे भी देंगे। लेकिन उसी समय इंग्लैंड में वहां की सरकार, आंतरिक सरकार बदल जाती है और कंजर्वेटिव सरकार बनती है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हमें डोमिनियन स्टेट देने को भी तैयार नहीं होती है। जब डोमिनियन स्टेट, एक तो हम कह रहे थे कि आप रहिए हमारे राजा, लेकिन हमको कम से कम आंतरिक मामलों में अपनी स्वायत्ता दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू के सिद्धांतों का विरोध करते हुए उनके ही पुत्र, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरी के युवा नेता जिनके साथ सुभाष चंद्र बोस साहब भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात का पुरजोर विरोध किया कि हम नहीं लेंगे डोमिनियन स्टेट का दर्जा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। 1929 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, तो वहां पर सबने, कांग्रेस के सभी सदस्यों ने कसम खाई कि हम पूर्ण स्वराज से कम नहीं लेंगे, हम उससे कम पर नहीं समझौता करेंगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने उसी दिन रावी नदी के तट पर रात में भारत का तिरंगा, हाँ तिरंगा ही कहेंगे हम उसे, चूंकि बीच में चक्र के बदले में चरखा हुआ करता था, तिरंगा लहराया रावी नदी के तट पर और उन्होंने कसम खाई कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता हम नहीं मानेंगे, हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं लेंगे। 1929 ईस्वी की 31 दिसंबर की उस रात को जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उस दिन प्रस्ताव यह भी पारित किया था कि अगले ही महीने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में हम आजादी का प्रथम दिवस मनाएंगे और हम अपने आप को आजाद कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से भारत को आजाद हम मानते हैं। और प्रतिवर्ष कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्यगण उस दिन से 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे और आखिर तक मनाते रहे। और जब हमारा देश आजाद होता है तो आजाद होने के पश्चात हमारा संविधान हमारे ही उन चुने हुए नेताओं के द्वारा, जिसमें 389 सदस्य थे, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और संविधान हमारा बन करके, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई, और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर भी हम लोग कहते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं, क्योंकि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इन सबों की मेहनत, समेकित स्किल
के बदौलत भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। और अब बात आई कि इसे लागू कब से किया जाना चाहिए, तो 26 जनवरी से चूंकि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा था कांग्रेसियों के द्वारा, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को वह तारीख निर्धारित की गई कि इस दिन से पूरे देश में वह संविधान लागू होगा जिसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विविधताओं में भी हमारा देश किस प्रकार से एकता का प्रदर्शन करता है, एकता से रहता है। इसके लिए एक बड़ा सा पुलिंदा 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियों जो बाद में पढ़ करके 12 अनुसूची हो गई है, इतना बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमें मिला। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे समूचे देश में लागू कर दिया गया। आज वही दिन है, स्मरण करने का दिन है, याद करने का दिन है। आज हम संविधान की बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रसंगों की चर्चा